बॉलीवुड में ड्रग्स की काली दुनिया का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली के कई चेहरे सलाखों के पीछे हैं। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने जब ये मुद्दा संसद में उठाया तो बवाल खड़ा हो गया। जया बच्चन ने रवि किशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमारे साथ इस पर जवाब देने के लिए रवि किशन जी जुड़ रहे हैं लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी। रवि किशन जी, बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क के बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं और क्या ड्रग्स की जड़ वाकई में इतनी गहरी है कि आपको देश की संसद में ये आवाज उठानी पड़ी? ड्रग्स की समस्या बॉलीवुड और पूरे देश में है और इसके लिए संसद में आवाज उठाना बहुत जरूरी था। बॉलीवुड में भी चुनिंदा लोग लेते हैं। देखिए, बॉलीवुड पहली बात तो बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। यहाँ से पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण सारे लोग आए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बॉलीवुड वालों को पसंद करते हैं, उनको लाइक भी करते हैं। एक साल में 2 मीटिंग भी किए थे। तो एक ये धारणा भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ समस्त देश को कि भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, बॉलीवुड से बहुत प्रेम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बॉलीवुड की क्रिएटिविटी को बहुत सम्मान करते हैं। उनको पता है इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो ये एक जो धारणा थी कुछ, लेकिन चुनिंदा, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो मेरी बात यही थी कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए बात करूं। और मैंने अपनी बात उठाई और बॉलीवुड के लोगों को ही, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ही यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देती है ताकि वो लोग आएं, अपनी बात भी कहें। फिल्म इंडस्ट्री के कितने माननीय सांसद लोग आप देख सकते हैं, कितने विधायक लोग हैं आप देख सकते हैं। तो ये भी एक जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि भारतीय जनता। लेकिन रवि किशन जी, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कार्टेल की जब आप बात करते हैं और जिस तरीके के कनेक्शंस के खुलासे हो रहे हैं, वो ये तो बताता है कि बॉलीवुड में ड्रग एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स ये चुनिंदा लोग हैं, इन लोगों को निकालना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी या जो लोग आ रहे हैं या पूरे देश से लोग बॉलीवुड की तरफ आ रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उस इंडस्ट्री में एक क्लीन इंडस्ट्री रहे, जैसे जब जया जी आई थी या अमित जी या जैसे हम 90s में आए थे, तो ऐसा कोई केमिकल वर्ल्ड नहीं था। एक जो केमिकल वर्ल्ड का अटैक हुआ है, जिस तरह से एक बायो वेपन के द्वारा चाइना से कोरोना भेजा गया, उसी तरह एक बहुत बड़ी खेप चाइना से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रही है हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने के लिए। और उन लोगों ने बॉलीवुड का रास्ता भी अख्तियार किया क्योंकि ये इजी वे है कि लोग अपने हीरो को, अपनी हीरोइंस को, अपने लोगों को देखें करते हुए, तो वो लोग भी इसमें आसानी से, देश की युवा वर्ग भी लिप्त हो जाए। लेकिन रवि किशन जी, जब आपने लोकसभा में ये मामला उठाया तो उस पर सबसे पहले अटैक जया बच्चन ने ही किया। वो खुद एक अभिनेत्री रही हैं। जिस बॉलीवुड ने आपको इतना बड़ा बनाया, आपने उसे ही गटर बोल दिया। देखिए, वो हमारी मां समान है, हम उनके चरण छूते हैं हमेशा पार्लियामेंट में, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो सपा की बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता हैं। सपा की विचारधारा क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है हिंदुस्तान से, भारत से गंदगी को साफ करना। ऐसी गंदगी जो देश को खोखला करें, युवाओं को खत्म करें, भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से गंदगी साफ की इस देश से। वो कचरे के रूप में रही, गलत विचारधाराओं के रूप की रही, या पाकिस्तान की रही या चाइना की रही, वो सारी गंदगियों को साफ करते हुए अब। लेकिन रवि किशन जी, आपकी बात सही है कि आप फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, लेकिन जया बच्चन ने आपके लिए शब्द का जो इस्तेमाल किया वो ये कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। नहीं, मैं जया जी से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जया जी, मैं कोई थाली, पहली बात तो मैंने कोई थाली मुझे परोसी नहीं गई थी इंडस्ट्री में। मैंने एक खुद की भोजपुरिया थाली बनाई और उसमें पूरे देश की जनता ने, मेरे पूरे समाज ने, बिहार यूपी के एक भोजपुरिया समाज है, उसमें लिट्टी चोखा डाला। मैंने उसको, फिर मुझे उन्होंने सुपरस्टार बनाया, मैंने वही भोजन ग्रहण किया, वही थाली सर पे लेके मैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा का नारा गुजाया। तो आई एम अ सेल्फ मेड मैन। तो मुझे ना किसी ने थाली दी, ना किसी ने, हाँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी थाली हमको मिलती है जिसके अंदर ड्रग्स है तो मैं उसको डेफिनेटली छेद करूँगा। रवि किशन जी, हर बयान, हर एक्शन
उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री की जांच में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ, आपने उसी वक्त ये मसला क्यों उठाया? नहीं, सपा पार्टी को फिर थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सपा की विचारधारा को मेरे बारे में जान लेना चाहिए कि मैंने पिछले सत्र में भी ड्रग्स 0 आवर में ड्रग्स से रिलेटेड, और वो ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में जो भी बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड है। मैंने ये मुद्दा पहले भी उठाया था, करीबन 6 से 8 महीने पहले। तो मैंने पिछले सत्र में भी ये मुद्दा डेफिनेटली उठाया, और उसके बाद ये मुझे, चूंकि मेरे बच्चे भी हैं, एक पिता के रूप में भी, एक सांसद के रूप में भी, एक भारत का नागरिक होने के रूप में, भारतीय जनता पार्टी का सैनिक के रूप में मुझे ये मुद्दा उठाना था। देश की कोई भी समस्या हो जिससे देश पर विपत्ति आए, तो हम लोग राष्ट्र प्रेमी पार्टी के लोग हैं, हम लोग वो मुद्दा ज़रूर उठाते हैं, और मैंने भी वो काम किया, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अभी भी कहा, बार बार कहा, फिल्म इंडस्ट्री बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। ये कई 100 साल से, 100 साल से ऊपर से इंडस्ट्री। आप ठीक कह रहे हैं रवि किशन जी, और जया बच्चन लेकिन आपके बयान से बहुत खफा है जो है जी। हमने थोड़ी देर पहले हेमा मालिनी जी से भी बात की। हेमा मालिनी ने कहा कि पूरे बॉलीवुड को बदनाम करना ठीक नहीं है। नहीं, हेमा जी का कहने का मुझे ऐसा लगता है मतलब वो होगा कि कुछ लोगों की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। मेरी भी बात वही है कि कुछ चुनिंदा जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो पेडलर्स को एंट्री करवा दिए, जो ट्रैफिकर्स को वहाँ पे बड़े बड़े पैसे, करोड़ों का कारोबार हो रहा है, उन लोगों की वजह से एक बहुत भव्य इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री सिर्फ ये बॉलीवुड नहीं है, ये भोजपुरी भी है, तमिल भी है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, गुजराती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक 12 इंडस्ट्री है, और 12 इंडस्ट्री के लोग हैं। तो पूरी इंडस्ट्री को इसमें लेना गलत है, लेकिन चुनिंदा कुछ मछलियों की वजह से पूरे तालाब को मैं गंदा होने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंदी होने देगी। और आज वापस से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री बड़ा सम्मान करते हैं हमारे सारे कलाकारों का। आप बार बार साफ कर रहे हैं कि बॉलीवुड में सभी लोग गंदे नहीं हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में क्या कोई ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इस मामले को दबाना चाहते हैं, या ड्रग्स सिंडिकेट सामने ना आ पाए ऐसी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो गलत है ना, वो दबाना चाह रहे हैं तो अपनी जनरेशन के लिए क्या देना चाह रहे हैं? कुछ साल की जिंदगी है, सबको मरना, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? इस इंडस्ट्री को, इतनी सुंदर इंडस्ट्री को, सुंदर जैसे पहले थी इंडस्ट्री, उतनी सुंदरता से केमिकल वर्ल्ड जिस उस पर अटैक किया है, केमिकल LSD, एक्सेसी और कोकेन और अनगिनत इसके नाम है, टैबलेट्स के रूप में आ गया। ये पहले नहीं था, ये आ गया। लोग डिप्रेशन, बाइपोलर के शिकार हो रहे हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उनको रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। तो मैं ये भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इनको साथ साथ जेल के साथ साथ रिहैब सेंटर भी जो पकड़े जा रहे हैं, इनको रिहैब की भी सख्त ज़रूरत है, ना कि हम लोग इन पर, मैं इनको एक दया की दृष्टि से भी देख रहा हूँ। जितना मामला अभी तक बिगड़ गया है उसको सुधारने की अभी सख्त ज़रूरत है। हम लोगों को इन सब पर एक अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। एनसीबी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है पूरे देश में, और ये पेडलर्स और ड्रग डीलर्स और ट्रैफिकर्स जितने भी हैं वो सब पकड़े जा रहे हैं, और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया जा रहा है। रवि किशन जी, आपने संसद के पटल पर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की बात की, यानी आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी होगी इस कार्टेल की। क्या आप फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कार्टेल पर कोई खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये सारे नाम एनसीबी के पास आ चुके हैं, और डेफिनेटली दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ये काम, मेरा काम है संसद में आवाज़ उठाना। मुझे जनता ने लाखों वोट से जीता के इसलिए भेजा है कि मैं संसद में समस्याओं को उठाऊं, देश की, मेरे क्षेत्र की। बाकी काम है पुलिस का, एनसीबी का, बाकी काम है पुलिस प्रशासन का, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उसमें मुझे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। रवि किशन जी, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम ड्रग्स वाली पार्टी कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?
मैंने उनका ये वीडियो देखा नहीं और मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरी लड़ाई कुछ और है। मेरी एक सुंदर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं अपने देश के युवाओं को बचाना चाहता हूँ। मैं ड्रग्स के खिलाफ मेरी आवाज़ है। मेरी लड़ाई एकदम विपरीत लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें मैं अपने बच्चे, आने वाली जनरेशन, मेरे देश के युवा पीढ़ी लोगों को मैं ड्रग्स और नशे में नशेड़ी बनते हुए, तड़प के मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। और ये आवाज़ मेरी वो आवाज़ है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए रवि किशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं।